हम बात करते हैं, आप किसको दीजिएगा? हम अपने पति को। अरे वोटिंग का बात कर रहे हैं दीदी का। प्यारी समझ गई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों की मजेदार वीडियो जिनको देखकर आपकी हंसी बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। पिचकारी के पैसे सुनकर भाई ने होली खेलने का अपना इरादा ही बदल लिया। भैया ये पिचकारी कितने की है? 200 रुपए का भी है। क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अगर मोहल्ले में ऐसी भाभी हो तो मोहल्ले वालों का दिल तो लगा ही रहेगा। भाभी जी आपकी रिपोर्ट आ गई है। आप माँ इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि आपके आदमी के अंदर कमी है, आप में नहीं। मान लिया डॉक्टर साहब मेरे पति में कमी हो सकती, पूरे मोहल्ले में कमी थोड़ी ना हो सकती। तारी बहन भी कहाँ से लावा इसी मेरे को? आज तो दोनों अंधे आमने सामने आ गए। अब कौन किसको पहले पकड़ता है, आइए देखते हैं जरा। आंधा आदमी को कुछ पैसा दे दीजिए भैया। दीजिए भैया, दीजिए ना भैया, दीजिए ना भैया। किधर है भैया? तुम्हारे सामने हो भैया। अच्छा। वैसे कुछ भी कहो लेकिन भाई की बात में दम तो है। ऐसे करोगे तो बॉडी बनेगा और ऐसे करोगे तो बॉडी घटेगा। आप कहाँ से जानी बाबा? बचपन में भी गरीब थे और आज भी गरीब हैं। तुमको याद है भाई बचपन में औकात नहीं होता था पटाखा लेने का। हाँ भाई। आज तो ले ही सकते हैं। कैसे दे रहे भैया वो लोग रॉकेट? 1750 भाई। अकल ही ऐसी है कि लड़की वाले तो कुछ यही कहेंगे। ये रहा भाई साहब लौंडा। भाई साहब कपड़े तो दिखा दिए, लौंडा भी दिखा दो। भाई का प्रपोज करने का यह तरीका कुछ ज्यादा ही अलग है। ओ मैडम आई लव यू। अगर एक बाप की होगी तो आई लव यू टू बोलेगी। आई लव यू टू। आओ बेबी। बड़ा हरामी हो बेटा। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। हैप्पी होली। बुरा न मानो होली है। बुरा कैसे मान जाएंगे होली में? भाई छोटी छोटी जगह पर तो बैठता ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर इसके लिए जगह ही नहीं होती है। हम वहाँ खड़े होते हैं। कहाँ भैया? जहाँ बैठने की जगह नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम दीदी। दीदी रमजान का महीना चल रहा है, कृपया करके मेरे को परेशान ना करें। सॉरी भैया गलती हो गई। दीदी ये झूठ बोल रहा है, इसने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है। हो गया बेटे। कुत्ता कहीं का, रंग से बचने के लिए अपना धर्म बदल रहा था, अब लग रहा है बढ़िया। ये क्या है? अगर प्रैंक करने की भी कोई लिमिट होती तो आज तो भाई ने वो भी तोड़ डाली। एक्सक्यूज मी, हाँ जी। आपके घर में लैट्रिन बनी है? और क्या बनी है मेरे लैट्रिन? हमारे घर तो दाल चावल बने, बताओ। लैट्रिन भागने वाली बनी है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, इनके घर में लैट्रिन बनी है। और छोले चावल आ गए। अभी तो आप लैट्रिन कह रहे थे। हाँ तो वो बनी है ना जिसमें सुबह भागते हैं। मतलब देख रहे हो आप, कैमरा देख के इन्होंने बात ही पलट दी। शायद इसीलिए कहते हैं कि आजकल भलाई का तो बिल्कुल भी जमाना ही नहीं रहा है। जीजू ठंड लग रही है आपको? नहीं। तो ठीक है। क्या देख रहे हो? आपसे पूछ के तो लेके गया है। अब भाइयों को इनकी मम्मी ने जो बोला था इन्होंने तो बिल्कुल वैसा ही किया। तुम लोगों को कितनी बार मना किया कि जिस थाली में खाया करो उसमें हाथ मत धोया करो। ठीक है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, जितने शानदार विचार रखते हैं। टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है इंडिया में। बाइक पर भाई के पैर नहीं पहुंच रहे थे तो देखिए भाई ने क्या जुगाड़ किया। भाई ये गाड़ी और तुम्हारा हाइट मैच नहीं कर रहा है, कैसे संभाल लेते हो? कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। वैसे कुछ भी कहो लेकिन भाई की बात में दम तो है। भाई लड़कियों को अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं है। क्यों भाई? 2-2 घंटे मेकअप करने के बाद औरों से पूछती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ।
अब जरा इन अंकल से जानिए कि भारत का राष्ट्रीय खाना क्या है। हमारा राष्ट्रीय खाना क्या है? जी भंडारा। भंडारा? भला अपने दोस्त के मुंह पर इतना सच कौन बोलता है यार। अरे भाई तू तो बोला था इस बार मैं होली नहीं खेलूंगा, फिर तुझे ये काला रंग किसने लगा दिया? दोस्त के खर्राटे से परेशान होकर भाई ने इसके खर्राटे बंद करने के लिए जुगाड़ तो अच्छा किया था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। तो रुको जरा, सब्र करो। आखिर दीदी ने 14 साल की उम्र में अपना सपना पूरा कर ही लिया। तो फाइनली दोस्तों, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 14 साल की उम्र में मैं अपना खुद का घर बनाऊंगी। अब रास्ते चलते हुए लोगों को छेड़ोगे तो कुछ यही होगा। हैप्पी होली। मांग भरने की उम्र में पिचकारी भर रहा है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। भाई का रास्ता बताने का ये तरीका तो कुछ ज्यादा ही कैजुअल है। भैया भेलसा जा रास्ता बता दिया, ऐसे बाईपास होके निकल जाओ। आपका जो भी दोस्त आपसे हमेशा पैसे मांगता रहता है उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। अगर तुम भीख मांगते टाइम ऐसे कटोरा लेके जाते हो तो तुम कभी भी एक सक्सेसफुल भिखारी नहीं बन सकते। तुम ये वाला कटोरा ले जा सकते हो जिससे कि तुम काफी ज्यादा अमीर गरीब लगते हो और लोग तुम्हें भीख के साथ सलाम भी ठोकते हैं और भिखारी समाज में तुम एक स्टाइलिश और खानदानी भिखारी लगते हो। मानना पड़ेगा भाई को तो, क्योंकि इसके अंदर दिमाग तो बहुत है लेकिन ये उसका इस्तेमाल करना भूल ही जाता है। रुको जरा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? होली की सुबह और शाम में जरा ठीक से अंतर भी देख लीजिए। क्या करे, अब गरीबी ही इतनी है कि होली पर पिचकारी के लिए ये जुगाड़ लगाना ही पड़ता है। भाई चलो मार्केट पिचकारी ले। अब अगर डोकेश भाई के पैर छूकर उनको सम्मान दोगे तो डोकेश भाई तो यही कहेंगे। तो रुको जरा, सब्र करो। संस्कार मुझसे बड़े हैं इसके। संस्कार बड़े क्यों नहीं होंगे मालिक? फोन तो सूर्यवंश का है ना। हाँ मालिक, ये अपने हीरा बाबू के बेटे हैं। सारी बात दोस्त पर कर्ज ही इतना है कि इसकी बात सुनकर भाई भी इसके सपोर्ट में आ गया। अबे क्या कर रहा है ऊपर में चढ़ के? मर रहा हूँ भाई मैं तो, कर्जा ज्यादा हो गया। अरे कितना कर्जा हुआ है हमें बता, हम करेंगे इंतजाम। 10 लाख का। ये ले मोटी वाली ले ले, पतली वाली टूट जाएगी। दोस्त की बात मानकर भाई मैटर में चला गया और फिर क्या वही हुआ जिसका डर था। अरे भाई जल्दी चलो, मैटर हो गया। अरे बहुत बड़ा मैटर हो गया, जल्दी बैठो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब वोट की बात है तो प्रधान जी तो कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लेंगे। प्रधान जी तुम तो कह रहे थे इस बार होली में डीजे बजवाएंगे। बच्चों इस बार पैसों का बजट नहीं बना। तो प्रधान जी इस चीज को तुम पहले देखते ना, ऐसे ले लोगे तुम वोट। अपने दिमाग में बात ऐसी सोचो कि 10 लोग मिलकर गाली दें। भाई मैंने सुना है होली आ रही है। हाँ तो रही है, मेरे घर भी आएगी क्या? वैसे कुछ भी कहो लेकिन भाई की बात है तो 100% सच। भाई जब नींद की गोली बन सकती है तो जल्दी उठने की गोली क्यों नहीं बन सकती? बात तो सही है। जिसने भी गाड़ी बनाई थी उसे कैसे पता चला था कि टाइम क्या हो रहा है? जब मरने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता तो स्वर्ग और नर्क का पता कैसे चला? जब पेवी क्यूब हर जगह चिपक जाती है तो जिस डिब्बी में आती है उसमें क्यों नहीं चिपकती? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? रोती हुई माँ को तो बेटी ने बड़े गजब तरीके से चुप करवा दिया।
वाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी दीदी इसलिए रास्ते जाते हुए कपल्स को होली पर छेड़ोगे तो कुछ यही हाल होगा। हैप्पी होली। मांग भरे की उम्र में पिचकारी भरता है। इतना चुभने लगा हूँ सबको। भाई की बिना पूरी बात सुने दीदी खुद को क्रेडिट दे रही थी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? ये क्या है? क्या चेक कर रहे हो इतने गौर से? यार मैं ये देख रहा हूँ कि 10,000 रुपए से शुरू किया था, धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब ये 10 लाख रुपए हो गए। आपने वो कहावत नहीं सुनी, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं कर्जे की बात कर रहा हूँ। बढ़िया ही कामयाब करने वाली। अब गरीबी ही ऐसी है कि महंगाई का नाम सुनकर ही इंसान गायब हो जाता है। भाई कटिंग कितने की है? भाई जी 1500 रुपए। भाई कहाँ गए? 100 रुपए दे दियो, आजा। भाई ने इस भाई से ओयो का पता पूछकर ही सबसे बड़ी गलती कर दी। भाई यहाँ आसपास में कहीं ओयो मिलेगा? अबे साले क्यों फालतू चक्कर में पड़ रहा है? अभी तेरी उम्र ना है, घर जा। मैं तुझसे जितना पूछ रहा हूँ उतना बता, फालतू का ज्ञान मत दे। अच्छा अरे बेबी तुम भी किनके चक्करों में पड़े हो? आगे चलो मिल ही जाएगा। ये तो मेरे पति हैं। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। मैं तारी हूँ भाई। और अभी तो रुको। मैं तारी हूँ भाई। जब नानी प्रो हो तो नानी के गुण तो नाती में आ ही जाएंगे। भैया फेयर एंड लवली है? नहीं दीदी हम वो नहीं रखते। अच्छा चलो ठीक है। दीदी 250 रुपए दो। किस बात के 250 रुपए? जो आपके साथ उन्होंने जो डब्बा लिया। क्या यार नानी यार ऐसे। भैया यार सॉरी यार, आपको तो पता ही है भैया, सॉरी यार सॉरी। क्या नानी हर बार बेइज्जती कराते हो? चलो। लेकिन एक सेकंड। क्या यार नानी आपको एक चोरी करनी भी नहीं आती? क्या करती हो देख रहे थे? तो मैंने कैसे कर ली? वाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी दीदी दीदी। हीरो बनकर घर से साइकिल लेकर निकले थे, लेकिन दोस्त के साथ मिल जाने पर साइकिल का कुछ ये हाल हो गया। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। होली पर मजा लेने के लिए देखे भाई अपनी मम्मी से क्या झूठ बोल रहा है। मम्मी हैप्पी होली। खुश रहा खुश रहा। पैसा रंग खरीदे क्या? अब बात पैसों की है तो भाई को तो आना ही पड़ा। रुको जरा। दीदी का फोन। हेलो। हाँ अरे पड़ोस में कीर्तन हो रहे हैं, आजा। अबे तो कीर्तन में लड़कियों का काम, मेरा क्या काम है? अरे आलू के गुटके भी बने हुए हैं। कतई भूखा नंगा समझ लिया तूने अपने भाई को, जो एक आलू के गुटके के लिए वहाँ पहुँच जाऊंगा। अरे जो डांस कर रहे हैं ना उसके सर में 10-10 रुपए भी घुमा रहे हैं। मैं तारी हूँ भाई। बड़ा हरामी हो। इंसान चाहे किधर भी नौकरी करता हो, प्रॉब्लम सबके साथ जुड़ी हुई है। गवर्नमेंट जॉब रिश्ते ही रिश्ते, प्राइवेट जॉब किस्ते ही किस्ते, और खेती किसानी पिछवाड़ा घिसते ही घिसते। भाई धर्म बदलकर दोस्त के घर खाना खाने तो पहुंच गया, लेकिन इसकी एक गलती से पकड़ा गया। तुम लोगों का रमजान चल रहा है बे? हाँ रमजान चल रहा है ना। अफ्तार की पार्टी नहीं देगा? नहीं यार हिंदू अलाउ नहीं है, मेरी अम्मी मना किया यार, शाम को तू जाएगा अब्बू भी मारेंगे। कम से कम यार अफ्तार की दावत तो दे। मेरे पास एक आइडिया है, ये ले टोपी ले और ऐसे बोल लेगा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जब मेरे अम्मी अब्बू सामने आए ना तो ऐसे ही बोलना अस्सलाम वालेकुम, और तुझे मैं सेवई और पकौड़ी वकौड़ी बिरयानी भी खिला दूंगा। शाम को 6 बजे ठीक मेरे घर पे आ जाना, ठीक है? चल मिलते हैं भाई। ठीक है भाई 6 बजे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आ गया। हाँ अभी मेरी अम्मी आएगी, तुमको सिखाया था ना कैसे कहना है अस्सलाम वालेकुम। हाँ ऐसे कह देना अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अम्मी 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 आ गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक है। तो गया बेटे। पापा की परियों का दिमाग इनके घुटनों में होता है ये तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। भैया देखो ना इसका कैमरा काम नहीं कर रहा, कुछ दिखाई नहीं देता इसमें। लेकिन एक सेकंड। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं।
इसका ना कैमरा सही करना पड़ेगा, तो आप 15 मिनट में आ जाइए। कितना होगा इसका? ज्यादा नहीं, बस 1000 रुपए। ठीक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 15 minutes later. भैया कैमरा ठीक हो गया? हाँ मैम, हो गया। ये लीजिए। ये लीजिए आपके 1000 रुपीज। थैंक यू। थैंक यू। Women. एक्सक्यूज मी, जस्ट हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं। 1 से 1 लाख के बीच में कोई भी एक नंबर चूज कीजिए। 10। ओह कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने 10 रुपए जीते। थैंक यू। साहब हमको मालूम नहीं था साहब, आप नंबर चूज करेंगे तो पैसे देंगे साहब। साहब एक बार करो ना, एक ही बार करते हैं साहब। प्लीज साहब एक बार करो ना। अरे नहीं साहब, गरीब आदमी साहब, प्लीज साहब एक बार हो। अच्छा ठीक है साहब, मैं बताऊँ ना। नहीं, ओनली वुमेन्स के लिए ये। अब की बार पहले से ज्यादा चूज करना। एक्सक्यूज मी, जस्ट हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं। 1 से 1 लाख के बीच में कोई भी एक नंबर चूज कीजिए। 11। Women. इसीलिए कहते हैं सामने वाले की पूरी बात सुने बिना कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। भाई साहब अल्लाह के नाम पे मदद कर दो, दुआ दे दूंगा तुम्हें। अबे माफ कर दे भाई, नहीं चाहिए दुआ। नहीं चाहिए दुआ, कोई बात नहीं, चलो बेटी दुआ। भाई साहब आज़ाद, गलती हो गई, मुझे आपकी दुआ की बहुत जरूरत है। 1000 रुपए ले लो, लेकिन दुआ दे दो भाई साहब। 1000 रुपए पहले मना कर रहा था, दुआ को सुनते ही दी। दुआ बेटा जाओ, ले जाओ दुआ को। ओ भाई, तू तो बोला था दुआ है तो बदुआ है भाई। अरे नहीं, दुआ ही है ये। इसकी अम्मा की ख्वाहिश थी कि लड़की पैदा हो, वो ये पैदा हो गया, हमने नाम दुआ रख दिया। अरे 1000 रुपए दे भाई, समझ नहीं आ रही है। वैसे ये तो काफी बड़ा मुद्दा है, इसे तो सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाना ही पड़ेगा। सर मुझे कुछ गानों का मतलब समझ में नहीं आता है। राजा को रानी से प्यार हो गया, हमारे यहाँ तो नौकरानी से होता है। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, समंदर पे रास्ता के तेरा बाप ने बनाया था। बात तो सही है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक मुझे प्यार करो। बिहारी पे कौन तेरा ताऊ जाएगा? अखियों से गोली मारे लड़की का माल रे, तो 20-30 लड़कियां बॉर्डर पे भेज दो, पाकिस्तान का काम खत्म कर दे। जब ऐसे दोस्त साथ हो तो फिर दुश्मन की क्या ही जरूरत होगी। साला मेरा घर वालों को कैसे पता चल जा रहा है कि हम गुटखा खा रहे हैं? हाँ मैं आ रहा हूँ, रोटी बना के रखो। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। सुनो, ये आई है हमारी नई पड़ोसन, खूबसूरत है ना? तुम्हें पता है सोसाइटी के सारे लड़के इसके पीछे पागल हैं, पर मजाल है किसी को भाव दे जाए। मैं पटाखे दिखाऊं? हाँ? मैं पटाखे दिखाऊं जो लेके आया हूँ दिवाली के लिए। चलो आओ। ठीक है। बच गया साला।
भाई ने तो रिपोर्टर के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इसको इतना भी सच नहीं बोलना था। कहाँ से आ रहे हो? इंस्टीट्यूट कोचिंग। अच्छा एक सवाल का जवाब दो तुम। आप पूछ लो। एक स्कूटी पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 18। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पागल हो क्या? 18 कैसे बैठ सकते हैं? 3 छक्के। होली पर ज्यादा पीने के बाद अक्सर दोस्त की हालत कुछ ऐसी ही हो जाती है। हेलो भाई, पुराने वाले अड्डे के पास मेरे को लेने आ जा। नहीं आएगा भाई, नहीं है। अबे साले तेरे पीछे ही यहाँ। ये क्या हो गया? कितनी बार समझाया है कि ऐसों के पीछे अपने आंसू मत बर्बाद किया करो। तुम किसी अच्छे को डिजर्व करती हो। जैसे कि तुम। नहीं, अब अपनी औकात से भी बाहर मत जाओ, मैं सबसे स्पेशल हूँ। शायद इसीलिए कहते हैं एक पल के लिए दुश्मन पर भरोसा कर लेना चाहिए, लेकिन अपने घर वालों पर बिल्कुल नहीं। पापा कहाँ हुआ पापा? अरे पड़ोस वाली की बेटी भाग गई। कब? कल रात को ही। उन लोग के पूरा रो की हालत हम खराब है। बहन सुनो ना। हाँ भैया। तुम इस सब काम मत करना बहन। अगर तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड होगा तुम घर पे लेके आना, हम तुम्हारा शादी करवाएंगे, चाहे वो कैसा भी हो। हाँ बेटी, अगर कोई भी गरीब अमीर कोई भी लड़का हो ना, हम शादी करवा देंगे तुमको, बस भागना मत। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गाड़ी धुलवा दिए थे पापा कल ही उसमें। हाँ, हवा सब चेक करवा दिया, सब एकदम। पुलिस मरवा दिया था ना? हाँ पुलिस। पापा ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों शादी भी करना चाहते हैं। बात सही आजकल की यही सच्चाई है, कुंडली की जगह पर लड़की की यही चीज देखनी चाहिए। बेटा विक्की। हाँ पापा। उन लड़की वालों को फोन आया था तो कह रहे थे कि लड़की की कुंडली चेक करवा लो, तो कुंडली से जोड़ी का पता चल जाता है। पापा कुंडली चेक करवाने से अच्छा है कि लड़की का फोन चेक करवा लो, 1 मिनट में पता चल जाएगा जोड़ी कहाँ जम रही है। बात तो सही है। ये तो ठीक है। हाँ मैं अभी बोलता हूँ। लड़की का कुंडली वंडली के चक्कर में नहीं पड़ना मैंने। बहुत अच्छी बात बोली तूने। फोन चेक करवा लो। अभी जाता हूँ। अगर फेंकने की भी कोई लिमिट होती तो आज तो भाई ने वो भी तोड़ दी। और भाई कहाँ रहता? आजकल मिलता नहीं। कहाँ से मिलूं यार, बिजी इतना रहता हूँ। हेलो, हाँ 4 लाख रुपए डाल दिए। अबे उसको 12 क्यों दिए, उसको 10 देने थे। वह चल कोई ना, 4 लाख रुपए डाल दे। अच्छा भाई ऐसा क्या काम करते हो जो इतने पैसे कमा रहे हो, हमें भी बताओ। मजाक कर रहा हूँ, तू भी करके देख, बहुत मजा आएगा। हेलो, अरे गुड्डू भैया अकाउंट में 10 लाख रुपए डलवा दूं। और हाँ उस बड़ौदा वाले बैंक में कितने डलवाऊं, 1 करोड़ या 2 करोड़? 1 करोड़। चल ठीक है 1 करोड़ डाल दे। भाई मजा आया? हाँ भाई बहुत मजा आया। हम सभी लड़कों के पास एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो हमारे सारे दुखों को याद कर उनका कुछ ऐसे फायदा उठाता है। खाना तो खत्म हो गया साला, पेट तो भरा ही नहीं है, अब क्या करें? भाई तुझे तेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ के बिल्कुल ठीक नहीं किया यार। प्यार में क्यों होता है? आज तो इस भिखारी का सामना इससे भी बड़े भिखारियों से हो गया। चलो यार लेट हो रहे हैं। भैया थोड़ी मदद कर देते। अभी अपन मिले तो थे वहाँ। अच्छा आपने दिए थे? नहीं बोला था माफ करो। भाई मैं तो माफ कर दूंगा, लेकिन ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। 2 बार तूने भूखे के साथ मजाक किया है और तू कुछ दे रहा है। तुझे अलग से 2-4 बातें सुनो। सीख भाई सीख, कुछ सीख पीछे वाले भाई साहब से। जल्दी फटाओ नोट कर दिया। खुश रहे भाई, अल्लाह तेरी घर गृहस्थी में आग लगा दे। दीदी ने तो भाई को पहले ही सच बोल दिया था, लेकिन ये समझ ही नहीं पाया। मम्मी मैंने शादी कर ली। लेकिन बहू तो मुझे बड़ी लग रही है। नहीं मम्मी बस 17 साल की है। 17 साल की है? मैं 17 साल की नहीं हूँ। बाबू आपने तो बोला था कि आप शादी से पहले 17 की हो। तो मैंने उम्र थोड़ी ना बताई थी। 17 की हो, समझ रहे हो? मैं 18 हूँ। अब भाई ने जैसा सोचा यहाँ तो उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। आज देखता हूँ कैसे किसी लड़की का दुपट्टा मेरे हाथ में नहीं फंसता है। इतनी सारी लड़कियां यहाँ पर, किसी ना किसी का तो फंस ही जाएगा। अभी मजा आएगा ना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये क्या हो गया? अब दोस्त अकेला है तो भाई उसकी फिक्र तो करनी ही पड़ेगी। रोक 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 रोक। हाँ जी सर।
हाँ भाई, पीछे वाला हेलमेट लगा के रखा है, तू ऐसे ही बाइक चला रहा है। सर ये माँ बाप का अकेला बेटा है। मम्मी को पति का ऐसा नाम बताओगे तो मम्मी तो मुझे लेंगी ही। वो ये गले पे क्या हो रहा? अरे मम्मी कुछ नहीं, वो भवरे ने काट लिया, भवरे ने। ओ भवरा कौन है मम्मी जी? तेरा भवरा। इसे कहते हैं ग्राहक नंबरी तो दुकानदार 10 नंबरी। भैया आईफोन का चार्जर मिल जाएगा क्या? हाँ भैया मिल जाएगा। यार भाई यार बिल्कुल बदतमीजी है यार, कम से कम खड़े होकर तो बात कर लो, कस्टमर आया तो। पुलिस वालों को सिविल सेंस सिखा रहा था, पुलिस वालों ने इसकी हवाई टाइट कर दी। 0% सिविल सेंस भाई, 0%। अगर कोई वीडियो बना रहा है तो बीच में से जाना जरूरी रहता है, 1 मिनट रुक नहीं सकते। तो गया बेटे। खाने पर इन लोगों का इतना फोकस था कि नमाज और भिखारी की आवाज ये पहचान ही नहीं पाई। अल्लाह के नाम पे दे दे कुछ। हैं? ये क्या हो गया? अरे दे दे कुछ। अबे ये कौन सा तरीका है भीख मांगने का? ले सब लेके जा, अभी खा। ये ले, ये खा। अरे ये मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा, मेरा रोजा है, पैसे दे दो यार। हमारा रोजा तोड़वा दिया हमारा, और तेरा रोजा है, पैसे भी चाहिए तुझे? अंदर आ, निकल निकल। हाय, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। हाँ तो समझाओ ना उसको, मेरी गर्लफ्रेंड को लाइन मारता है। कभी मिल गया ना ऐसा मार मारूंगा, मर जाएगा वो। क्या हुआ बेबी, छेड़ रहा है क्या तुझे? चीटा। मुझे क्यों तोड़ा? बेबी भाई तुझे प्यार नहीं करती वो, मुझे आई लव यू बोल रही थी, मैंने मना कर दिया, बस सब कुछ उतार दिया। धोखेबाज कहीं की, दिल तोड़ दिया मेरा। नहीं दर्द हो रहा है बहुत। दारू पिलाएगा? मैंने कर्म करे। कहते हैं होली के दिन ज्यादा भांग नहीं खानी चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। आ चुके हैं आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में चेन लगाने वाले। जी हाँ, तो जैकेट में चेन लगवा लो, बैग में चेन लगवा लो। आ चुके हैं आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में चेन लगाने वाले। बेचारा भाई होली खेलने आया था, लेकिन कुछ देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा। जब भाभी का दिमाग अलग ही जगह पर लगा हो तब। डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। तुमसे शादी करने से अच्छा मैं किसी राक्षस से शादी कर लेती। हर समय तो मुंह फुला रहता है तुम्हारा। पागल है क्या? भाई बहनों की शादियां थोड़ी होती हैं।